हेलो डाउक देश के निवासियों, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली चैप्टर 1165 हमारे सामने आ चुका है और इस चैप्टर में हमें एक से बढ़ के एक चीजों के बारे में पता चलेगा। और चैप्टर की बात हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एको और हम कवर पैनल में लॉ और बिप्पो को साथ में ज़्यूस के ऊपर सोते हुए देखते हैं। खैर ये तो हो गई कवर स्टोरी की बात, लेकिन रियलिटी में हम सबको पता है कि ब्लैक बियर्ड ने इनकी क्रू का क्या हाल कर दिया है। फिर बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ, जहाँ पर पैनल लास्ट फाइट से शुरू होता है और रॉक्स रॉजर और गार्प से रोते हुए वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के थ्रू खुद को मारने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर गार्प रॉजर से पूछता है कि क्या तुमने ये आवाज सुनी, जिस पे रॉजर हाँ कहता है। और अगले पैनल में डिमोनिक रॉक्स रॉजर और गार्प के ऊपर कूद जाता है और अपनी तलवार से अटैक कर देता है, पर रॉजर उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है, जिस पे दोनों की हाकी क्लैश होती है। और रॉजर गार्प को बताता है कि ये आदमी जिस तरह से एक्ट कर रहा है और जिस तरह का लुक इसकी फेस पे है वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। जिसके बाद गार्प उस पे कूदता है और रॉक्स के फेस पे अपनी आर्मामेंट हाकी कोटेड पंच से अटैक करता है, जिस पर डीमन रॉक्स थोड़ा पीछे तो होता है, पर वो अपनी मैसिव हाकी का यूज करके दोनों को डिस्ट्रक्शन के साथ पीछे फेंक देता है। इनफैक्ट इन तीनों के क्लैश से पूरे गॉड वैली के चारों तरफ हाकी फैल जाती है और ऊपर आसमान भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसे देखकर बाकी पायरेट्स की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम नेक्स्ट पैनल में रॉक्स पायरेट के क्यो को देखते हैं, जो कि सबसे कहता है कि यहाँ पर जल्दी से किसी की शिप को लूटते हैं और भागते हैं। इस पर दूसरा पायरेट कहता है कि तो फिर रॉक्स की शिप कैसी रहेगी, जिसे सुनकर शिक्की द गोल्डन लायन कहता है बेवकूफ, वहाँ पर कोई वापिस नहीं जाने वाला, क्योंकि अब रॉक्स पायरेट हिस्ट्री बन चुकी है। और यहाँ पर शिक्की इनडायरेक्टली सबको ये बोलता है कि रॉक्स पायरेट अब डिसबैंड हो चुकी है और अब सब अपने अपने रास्ते हैं। अगले पैनल में हम बाकी पायरेट्स को कोस्ट की तरफ भागते हुए देखते हैं। फिर अगले पैनल में गार्प की टीम उससे कांटेक्ट करती है, जिस पर गार्प उन्हें कहता है कि उन्हें जितने भी सर्वाइवर और मरीन्स मिले हैं उन्हें शिप में बिठा लो और यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ रॉजर की क्रू भी उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर रॉजर कहता है कि रेलिक का ग्रुप अभी आया नहीं है और जैसे ही उसका ग्रुप आएगा तुम लोग समुद्र में निकल जाना, मैं डेफिनेटली वापिस आऊंगा। अगले पैनल में हम गार्प और रॉजर को एक साथ देखते हैं, जो कि बिल्कुल लूफी और एस की तरह दिख रहे हैं। गार्प और रॉजर दोनों खड़े होते हैं और अपने अपने कोट को उतार देते हैं। गार्प रॉजर से कहता है कि मैं इस आइलैंड में तुम्हें और रॉक्स को पकड़ने के लिए आया था, पर देखो चीजें कहां से कहां पहुंच गई। जिस पर रॉजर कहता है कि मैं तो बस शेकी को बचाने आया था और थोड़ा बहुत खजाना लूटने आया था। इसके बाद रॉजर गार्प से रॉक्स के अगेंस्ट टेम्पररी अलायंस फॉर्म करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर गार्प कहता है कि ये सुनने में तो उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, लेकिन हम उस चीज को खुला नहीं छोड़ सकते। इसके बाद अगले पैनल में रॉक्स गार्प के ऊपर अटैक करता है, पर गार्प कूद कर बच जाता है। जिसके बाद रॉजर पीछे से रॉक्स के ऊपर अटैक करता है और रॉक्स दीवार में फंस जाता है। गार्प रॉक्स के पैर पकड़ता है और उसे पहाड़ में ही फेंक देता है। जिसके बाद गार्प कहता है कि ये फॉर्म, ये कर्स, क्या हम किसी भी तरह इसे पहले जैसा नहीं कर सकते। अगले पैनल में रॉजर भी अपनी स्वॉर्ड को कॉन्कर हाकी में कोट करके रॉक्स के ऊपर अटैक करता है और उसे चिल्लाते हुए जागने के लिए कहता है। रॉजर के अटैक की हाकी इतनी ज्यादा इमेंस और स्ट्रॉन्ग होती है कि वो पूरे आइलैंड में फैल जाती है और इस हाकी को फील करने के बाद रेलिक सबसे कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और रॉजर तब तक फाइट बंद नहीं करेगा जब तक हम इस आइलैंड से नहीं निकल जाएं। तभी अगले पैनल में गवान के पीछे ग्लोरोशिया भागते हुए आ जाती है और उससे कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया शिप है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। इसके अगले पैनल में बिग मॉम और काइडो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर बिग मॉम काइडो को बोलती है कि याद रखना काइडो, अब तुम्हारे ऊपर लाइफ लॉन्ग डेब्ट है जिसे तुम्हें एक दिन वापस करना होगा। जिस पे काइडो कहता है कि पागल मत बनो लिन लिन, तुम फेयर एंड स्क्वायर मुझसे हार चुकी हो, अब तुम देखना मैं खुद की क्रू बनाऊंगा जहाँ पर केवल एक ही लॉ होगा और वो है ब्रूटेलिटी। बिग मॉम काइडो को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, लेकिन याद रखना तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। तभी बिग मॉम का शेफ अंकल आता है और उसे ट्रेजर लेके यहाँ से चलने के लिए कहता है। बिग मॉम जाने से पहले काइडो को बोलती है कि एक दिन मैं वापिस आऊंगी और हर उस एक चीज को वापिस ले लूंगी जो मेरी है। काइडो बोलता है कि जब तुम आओगी तब मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। इसी के साथ बिग मॉम और काइडो भी रॉक्स पायरेट छोड़ देते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगले पैनल में रॉक्स रॉजर और गार्प को भरने लगता है और इस पैनल में साफ दिख रहा है कि डीमन रॉक्स उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, जिससे एक आदमी मिलता है जो कि उसे कहता है कि तुमने ही वो माउंटेन गिराया है ना न्यूगेट। व्हाइट बियर्ड उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी उससे कहता है कि
लगता है तुम्हारी क्रू भी अब ब्रेक होने वाली है। और वो आदमी खुद का नाम ग्राम बताता है और हमें बताया जाता है कि वो पोलो पायरेट्स का कैप्टन पोलो ग्राम है। और हम सबको पता है कि ये मार्को के फादर है। ग्राम व्हाइट बियर्ड को कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और तुम्हें शिप की जरूरत है ना, तो चलो साथ में मिल जाते हैं। पर व्हाइट बियर्ड कहता है कि यहाँ से चले जाओ और मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन हम पैनल में देख सकते हैं कि दोनों एक ही रास्ते में साथ में जा रहे हैं। अगले पैनल में स्टसी भागते हुए व्हाइट बियर्ड के बारे में पूछती है, बट गांजुई उससे बोलता है कि इस चीज के बारे में मुझसे मत पूछना। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मंकी डी ड्रैगन अपने सीनियर स्क्वाड लीडर के ऊपर गन तान देता है और सबको धमकी देता है कि उन सभी सर्वाइवर्स को शिप में लेकर आओ और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे मार दूंगा। बाकी मरीन्स उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ड्रैगन, पर चैट ड्रैगन बोलता है कि मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अगले पैनल में रेलेक और गबान सभी क्रू को शिप में बिठाकर रॉजर की तरफ जाने लगते हैं। गबान सभी को बोलता है कि हमारे पीछे मत आना और शिप को सीधे समुद्र में लेके जाओ। फिर हम एक मरीन शिप को देखते हैं जो कि गॉड वैली से दूर जा रही होती है और उसके अंदर हम सेटन को देखते हैं जिसके अंदर ईमू घुसा हुआ है और वो ऑर्डर देता है कि वो आइलैंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था, समझ गए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कैसे CP6 और G11 ने गॉड वैली के टॉप सीक्रेट्स और मिशंस को हिस्ट्री से पूरी तरह मिटा दिया है। यहाँ तक कि पूरे पार्टिसिपेंट्स के नाम, आइलैंड की पॉपुलेशन और उस आइलैंड में कितने लोग मारे गए, इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया और गॉड वैली के बारे में बस ना के बराबर इन्फॉर्मेशन छोड़ दी गई। रॉजर गार्प और रॉक्स की फाइट कंटिन्यू होती है और थोड़ी थोड़ी देर में पूरे आइलैंड में हाकी स्प्रेड होते रहती है। रॉजर गार्प से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो ब्लैक मॉन्स्टर गवर्नमेंट से समहाउ कनेक्टेड है, जिस पर कार्प कहता है कि हाँ, इस चीज में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनकी ये फाइट में बचा हुआ माउंटेन भी टूट जाता है और फाइट करते करते रॉजर और गार्प थोड़े इंजर्ड हो जाते हैं और गॉड वैली में बारिश होने लगती है। जिसके बाद रॉजर गार्प से पूछता है कि अगर तुम कभी नेवी छोड़ने वाले हो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर गार्प बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अगर मैं नेवी छोड़ दूंगा तो मरीन्स को कौन बचाएगा। इसके बाद रॉजर गार्प को बताता है कि नॉर्मली आर्मामेंट हाकी डेविल फ्रूट एबिलिटीज को काउंटर कर सकती है, लेकिन मैं तो यहाँ पर कॉन्करर हाकी को स्वॉर्ड में कोटिंग करके मार रहा हूँ और फिर भी मेरे अटैक्स उस पर कुछ काम नहीं कर रहा है। गार्प उसे समझाता है कि ऐसा इसलिए बिकॉज वो भी अपने आप को कॉन्करर हाकी से प्रोटेक्ट कर रहा है और उसकी हाकी और हमारी हाकी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। रॉजर गार्प से कहता है कि यदि हम ऐसे ही उस पे अटैक करते रहे तो हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे और अगले अटैक में उन्हें अपनी कॉन्करर हाकी मर्ज करनी पड़ेगी और यदि वो अटैक लैंड नहीं हुआ तो रॉक्स उन्हें मार देगा। बिकॉज इस अटैक के बाद वो लोग इतने थक चुके होंगे कि वो लोग कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगे। जिसके बाद गार्प रॉक्स की तरफ देखकर कहता है कि रॉक्स, मुझे नहीं पता कि मैं किन शब्दों से तुम्हें कंफर्ट कर सकूं और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि तुम काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। जिसके बाद रॉजर रोते हुए अपना कागोत्सुची एस और गार्प अपना इन्फिनिटम एक्सप्लोजन अटैक रॉक्स के ऊपर लॉन्च करते हैं और ये अटैक इतना बड़ा होता है कि रॉक्स के बहुत से बॉडी पार्ट्स इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके अंदर की ब्लैक एनर्जी भी चली जाती है, जिसके बाद रॉक्स पूरी तरह डिफीट हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपनी पूरी जी जान लगा दी इस इंसिडेंट को दबाने में और इसके बाद रॉक डिजिबैक की रॉक्स पायरेट पूरी तरह डिसबैंड हो जाती है और ये चीज पूरे एरा को हिला के रख देती है और यही रॉक्स पायरेट की लेगेसी इसके फॉर्मर पायरेट्स अपनी जर्नी में कंटिन्यू रखते हैं और पूरी दुनिया को हिलाने का काम करते हैं।